नमस्कार, मैं गिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी जेपी सेतु पे है और यहाँ आप हमारे कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए कहेंगे कि देखिए ये जो भीड़ है, आप देख रहे हैं भीड़ जो दोनों तरफ जाम लगा हुआ है। ये जाम जो लगा हुआ है, हम जन सुराज के द्वारा जो बिहार बदलाव रैली जो है आज, उसी की तत्परता से जाम लगा हुआ है। चलिए जानते हैं कि यहाँ जो जाम लगी हुई है इसकी वजह क्या है और जन सुराज का जो रैली है वो कहाँ तक कितना सफल रहा। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम चंचल कुमार सिंह है। मैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। विद्युपुर ब्लॉक में मेरा घर हुआ। आज जो ये आगाज हुआ है बिहार बदलाव रैली का जो कार्यक्रम रखा गया है, गांधी मैदान तो फुल हो ही चुका है। रास्ता में एक इसमें तो बहुत बड़ा प्रशासन का भी गलती है, जिसके कारण कि जब जान रहा था इतना बड़ा क्राउड होने वाला है तो व्यवस्था उस हिसाब से रखना चाहिए था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। इसी सब सिस्टम को देखते हुए बिहार के तमाम लोग बिहार बदलाव की ओर चल चुके हैं और बिहार बदलाव का सबसे बड़ा यह नजारा जो दिख रहा है आपको जेपी सेतु पे, यह सेम हाल गांधी सेतु पे भी है और यह संदेश देता है यह जाम जो बिहार का वर्तमान सरकार का जाना तय है और जन सुराज की सरकार सत्ता में आना निश्चित रूप से बदलाव का होना तय हो चुका है। ये जो जाम लगा हुआ है, आप बोल रहे हैं प्रशासन के कहीं ना कहीं गलती है, तो गलती तो आम जन का भी है जो जितना गांधी मैदान में सक्षम होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा लोग जा रहे हैं। इसी बात को आप लोग समझिए, जो पब्लिक का जो स्थिति है वह बदलाव के लिए कितना बड़ा जनमत में संख्या में लोग अग्रसर हो चुका है। जो देखिए यह बाकी तमाम रैलियां तो भी पार्टी करती हो, पैसा खर्चा करके करती है, लेकिन यह आज का जो रैली है बिहार के लोग अपने पैसे खर्च करके, अपने घर से तेल जला के, अपने बस आपस में चंदा इकट्ठा करके सभी लोगों ने यह तय किया है कि प्रशांत किशोर जी एक अच्छा सोच लेके आए हैं। बिहार में पहली बार कोई नेता बिहार में आया है जो आपके बच्चे का चेहरा देख के आपको वोट करने के लिए कह रहे हैं, आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचने के लिए कह रहे हैं, जो आप अपने बच्चे का भविष्य को, इसलिए यही सब बात को सुन के समझ के बिहार का तमाम जनता घर से निकल चुका है और प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत करने के लिए। अभी गेहूं का कटनी है, पूरे बिहार में गेहूं का कटनी है और इस गेहूं के कटनी के बाद भी जो है कल जो जिस तरह से बिना मौसम बरसात हो गया उससे लोग जो है आहत हुआ है, इसके बावजूद भी इतने लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या दर्शाता है? यह साफ साफ दर्शाता है जब बिहार का जनता जो है, बिहार की तमाम जनताएं यह चाह रही है कि बिहार में परिवर्तन हो। चूंकि 30 साल से एक दो परिवार मिल करके दो चार परिवार के लोग मिल करके पूरे बिहार के सत्ता पे काबिज है और चंद अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों को बढ़ावा देने के लिए बिहार की जनता को गरक में झोंक के रख दिए। क्या परिचय हुआ सर? विकास सिंह। कहाँ से? राघोपुर से। राघोपुर से भी आप भी हैं। इतना जो भीड़ लगा हुआ है, आपके राघोपुर से कितने लोग हैं? राघोपुर से करीब 10,000 लोग हैं, है ना, 10,000 लोग हैं और पूरा हुजूम है। हम लोग जो है राघोपुर के घर घर में जाकर जन सुराज का जो उद्घोष है ना, जन सुराज का जो परिचय है वो करवाने का काम किया और जन सुराज क्या लेकर बिहार में चला है अपने बच्चे के भविष्य के लिए, है ना, और जात पात के राजनीति से ऊपर उठ के, है ना, जो 30 साल 40 साल से लगभग 2-3 पार्टी मिलकर बिहार के विकास को उलझा के रखा है, उस सारे से क्षुब्ध होकर जनता जो है अब जन सुराज की तरफ एक जो है उम्मीद भरे नजरों से देख रहा है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र से लालू के लाल यानी राजकुमार तेजस्वी जी जो हैं विधायक हैं और वहां से आपके क्षेत्र से कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कभी उप मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। तो इस दौर में आप जो है इतने हुजूम से आए हैं, क्या लगता है तेजस्वी जी का भी सीट बचाना? तेजस्वी जी अब प्रशांत किशोर के आने से खुद अब चिंतित है। वो खुद राघोपुर सीट को छोड़ के अब बैक फुट पे जाना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि राघोपुर के जनता भी अब समझ चुकी है कि आज तक वहां न शिक्षा का सही
जो है ये स्कूल का व्यवस्था हो पाया और न ही सड़क का व्यवस्था हो पाया। यहाँ तक के अगर कहीं अभी हाल फिलहाल में जुरावनपुर में अगलग्गी हुआ था तो अगलग्गी में लगभग 30 से 40 घर जल गया, लेकिन उसके ठीक अगले दिन आदरणीय जो है तेजस्वी यादव जी जो है उसी के बगल के घर में जो है भोज खाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो 30 घर में जले हुए 30 घर में झांकने तक नहीं जाते हैं। ये परिचय देता है कि राघोपुर के जनता को तेजस्वी जी और लालू परिवार पूरा मिलकर कितना बुर्बक बनाए हुए इतने दिनों से, है ना। वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ के जनता जो है पढ़ लिख के आगे बढ़े, कुछ उसका सोच विकसित करे। अच्छा, तेजस्वी जी अभी वहाँ के विधायक, क्या कुछ विकास हुआ है वहाँ? क्या कुछ होना भी चाहिए? कुछ नहीं, अभी तक के विकास के नाम पर कुछ विकास नहीं हुआ है। क्या कुछ होना चाहिए? होना तो चाहिए। सबसे पहले तो आवागमन का सुविधा वहाँ बिल्कुल जर्जर है, जो आने जाने के लिए अगर कहीं पे अगर रात में अगर किसी को अगर इमरजेंसी हो जाता है, बीमारी हो जाता है, तो जाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि हम कैसे पटना में जाए और पटना जाके इलाज कराए, है ना। अरे रास्ते का स्थिति है वो जो बिल्कुल जर्जर है, और जो है कि शिक्षा व्यवस्था कहीं ना ढंग का स्कूल है, पूरा मतलब अस्त व्यस्त राघोपुर की जनता हो रखा है। बाढ़ जब आती है तो पूरे घर घर में बाढ़ का पानी घुस जाता है, और जिसके वजह से जो है पूरा जनता बिखर जाता है। चलिए, तो ये राघोपुर के थे और चंचल सिंह जी और विकास सिंह जी, इन्होंने बेबाकी से बताया जो बिहार में जो लालू यादव के लाल हैं तेजस्वी जी, इनका जो है राघोपुर में सिर्फ जातिगत ही राजनीति करते हैं, बाकी विकास से उनका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल के लिए दे इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।